नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिम क्रूड किस किस लक्षण के होने पर यूज की जाती है और इसके मुख्य सिम्टम्स क्या क्या हैं और किस पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। बच्चा अपरिचित व्यक्ति द्वारा छूने या अपनी तरफ ताकने से ही रोने लगता है। युवा का चिड़चिड़ा स्वभाव, ये मानसिक लक्षण बच्चे तथा युवा दोनों में पाए जाते हैं। बच्चा तो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति उसकी तरफ देख भी ले तो वह नाराजगी जाहिर करता है, छूने से तो रो ही देता है। युवा व्यक्ति का स्वभाव उदास दुखी रहने का होता है। छोटी छोटी बात पर दिल को चोट लगती है। युवा व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। वह इतना दुखी रहने लगता है कि जीवन से ही उपराम हो जाता है, आत्महत्या करना चाहता है। एंटीमोनियम क्रूडम औषधि में मन की बड़ी खिन्न दशा उत्पन्न हो जाती है। भयंकर दशा, जीवन के प्रति इच्छा ही नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की जीवन शक्ति के केंद्र में कुछ ऐसी विघटनकारिता उत्पन्न हो जाती है जिसे हटाना कठिन होता है। इसका विलक्षण लक्षण यह है कि रोगी अपने को शूट करके मारना चाहता है। यह विचार उस पर इतना हावी हो जाता है कि इससे छुटकारा पाने के लिए उसे बिस्तर छोड़ देना पड़ता है। रोगी की डूब कर मरने की इच्छा होती है। चिड़चिड़े स्वभाव में कई अन्य दवाएं भी दी जाती हैं जिनकी एंटिम क्रूड से तुलना कर लेना उचित है। तो ये हैं एंटिम टार्ट, कैमोमिला, सेना, आयोडियम, सैन्यूक्यूला तथा साइलेसिया। चिड़चिड़े स्वभाव की मुख्य औषधि ये हैं एंटिम टार्ट और चिड़चिड़ा स्वभाव। एंटिम क्रूड में तो शिकायत का केंद्र पेट होता है, बदहजमी होती है। एंटिम टार्ट में शिकायत का केंद्र फेफड़े होते हैं, छाती में बलगम की गड़गड़ाहट होती है। कैमोमिला और चिड़चिड़ा स्वभाव एंटिम क्रूड में बच्चा उसकी तरफ ताकने से या उसे छूने से परेशान हो जाता है, परंतु कैमोमिला में ऐसा नहीं होता है। बच्चे को गोद में लेकर जल्दी जल्दी घुमाने से उसे शांति मिलती है, वह रोना चिल्लाना बंद कर देता है। सिन्हा और चिड़चिड़ा स्वभाव एंटिम क्रूड में बच्चे की जबान सफेद दूध की सी मैली होती है। सिन्हा में जबान बिल्कुल साफ होती है, परंतु उसके पेट में कीड़े होते हैं। वह नाक को बार बार खुजलाता है और चिड़चिड़ा होता है। अब बात करते हैं आयोडियम और चिड़चिड़ा स्वभाव। इसमें बच्चा हर समय भूखा रहता है, हर समय कुछ खाने को मांगता है और खाने पीने पर भी कमजोर होता जाता है, हर समय चिल्लाया करता है। सैनिकूला और चिड़चिड़ा स्वभाव, चिड़चिड़ाहट जाहिर करता हुआ भी अगर पुचकारा जाए, प्यार से उसे बात की जाए तो बच्चा झट बोलने हंसने लगता है। सोते समय सिर और गर्दन पर पसीना आता है और जाड़े में भी रजाई परे फेंक देता है। साइलेसिया और चिड़चिड़ा स्वभाव, इसका सिर और पेट बड़ा होता है, शरीर सारा कमजोर होता है और सिर पर पसीना आता है, सर्दी को बहुत मानता है। इन लक्षणों के साथ चिड़चिड़ाहट जाहिर करता है। चांदनी में रोमांटिक विचार, एंटिम क्रूड के रोगियों में चांद की रोशनी में भावोद्रेक हो उठता है। हताश प्रेमियों के चित्त की प्राय ऐसी मानसिक अवस्था हो जाती है। खिड़की से चांद की मीठी मीठी रोशनी आ रही हो तो उसे देखकर चित्त उद्वेलित हो जाता है, उसका मन गुनगुनाने लगता है, कविता करने को जी करता है। ऐसा रोगी भाव विभूत होता है,
प्रेम का प्रतिफल न मिलने में निराश से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे नेट्रम म्यूर और एसिड फॉस में भी है। नेक्स्ट सिम्टम है इसका जुबान पर दूध की तरह का मैल, सफेद लेप जैसा जमा रहना। एंटी क्रूड मेडिसिन के विषय में डॉक्टर केंट ने बताया कि किसी प्रकार के रोग से भी रोगी क्लेश पा रहा हो, इस क्लेश में पेट का हिस्सा अवश्य होता है। जब भी वह रोगी पेट को खराब कर लेता है तो उसकी समूची सत्ता क्लेश में हो जाती है। जिन रोगियों के कष्टों का उद्गम पेट के खराब होने से होता है उन्हें एंटिम क्रूड औषधि की आवश्यकता होती है। इसकी परख है जबान पर दूध की तरह का मैल तथा मोटा सफेद लेप। इस औषधि का विशेष गुण यह है कि स्लैस्मिक झिल्ली से म्यूकस मेम्ब्रेन से सफेद रस बह निकलता है जो विशेष तौर से जुबान पर आकर जमा हो जाता है। जिस किसी रोगी में भी इस दवा की आवश्यकता होगी उसमें जीभ पर सफेद लेप अवश्य होगा। बच्चों के पेट की खराबी में, पेट की खराबी के कारण होने वाले बुखार में, अपचन के कारण बार बार उल्टी आने में भी जीभ का सफेद होना इस औषधि का विशिष्ट लक्षण है। जीभ की सफेदी अनेक औषधियों में है परंतु एंटिम क्रूड औषधि जितनी सफेदी किसी दूसरी में नहीं है। अति भोजन के बाद उल्टी या जी मिचलना, जो खाया है उसका वैसा ही डकार आना और फिर जीभ का सफेद लेप, यह सब इस औषधि से जल्दी ठीक हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु का अतिसार। ग्रीष्म ऋतु में पेट की खराबी से दस्त आने लगते हैं कि पहले ही ठीक शौच आता है और साथ में थोड़ा सा पनीला दस्त आ जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद दोबारा जाना पड़ता है, तब कुछ ठोस शौच और साथ में पनीला दस्त आता है। अंत में पेट खाली हो जाता है और मरोड़ आने लगती हैं। यह डायरिया डिसेंट्री का रूप धारण कर लेता है। यह कुछ ठोस और कुछ द्रव के रूप में आने वाली टट्टी पेट की खराबी के कारण आती है। इस लक्षण के साथ जीभ की सफेदी की तरफ भी ध्यान दे देना उचित है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था की कब्जियत तथा पतले दस्तों का पर्याय क्रम। वृद्धावस्था में प्राय पेट की खराबी से पतले दस्त और बाद में कब्ज, फिर दस्त, फिर कब्ज, इस प्रकार पर्याय क्रम से एक दूसरे के बाद कब्ज और दस्त आते हैं। यह भी पेट की खराबी से होता है और इसमें एंटिम क्रूड बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। नेक्स्ट है बवासीर के मस्से से आम आते रहना, म्यूकस पाइल्स। आम वाली बवासीर की एंटिम क्रूड उत्तम मेडिसिन है। गुदा से निरंतर आम के निकलते रहने से अंदर का कपड़ा खराब हो जाता है जिससे रोगी परेशान रहता है। गठिए का शांत होकर अन्य रोग में बदल जाना, गाउटी मेटास्टेसिस। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गठिया एकदम एक रात में ही शांत हो जाता है परंतु उसके स्थान में रोगी निरंतर उल्टी करने लगता है। हाथ पांव की गठिया का दर्द बदलकर उसके स्थान में पेट के रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उसके बाद जब गठिया वाले पहले लक्षण की फिर प्रकट होते हैं तब अपना पहला स्थान बदल देते हैं। ऐसे लक्षणों में एंटिम क्रूड बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है पैरों के तलवों में गट्टे पड़ने से चलने में पीड़ा होना। पैरों के तलवों में गट्टे यानी कॉर्न्स पड़ जाते हैं, रोगी के तलवे असहिष्णु हो जाते हैं। तलवों की इस असहिष्णुता के विशेष लक्षण कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के आधार पर कई गठियाग्रस्त रोगी ठीक होते देखे हैं। पैर के तलवों के इन लक्षणों में इसका इन औषधियों से तुलना कर सकते हैं।
पैरों के तलुओं के कॉर्न में दर्द की मुख्य औषधियां ये हैं, जैसे बराइटा कार्ब। पैरों में पसीना आने के कारण पैरों के तलवों की असहिष्णुता। पल्सेटिला, तलवे असहिष्णुता ही नहीं दर्द भी करते हैं। लाइकोपोडियम, पैरों के तलवे सूज जाते हैं और दर्द करते हैं। लीडम, चलते समय एड़ी और पैरों की उंगलियां दर्द करती हैं। मेडोराइनम, रोगी पैरों से चल ही नहीं सकता, घुटनों के बल चलता है। नेक्स्ट सिम्टम है इसका स्किन पर, त्वचा पर फुंसियां। डॉक्टर क्लॉट मुल्लर का कहना है कि त्वचा की फुंसियों के लिए जो चुभती सी है, खुजली करती है और उन्हें रगड़ने घिसने से त्वचा में कुछ मीठा मीठा दर्द सा होने लगता है, उसके लिए एंटिम क्रूड अद्भुत मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम जानते हैं एंटिम क्रूड के अन्य लक्षण। यह एक विचित्र लक्षण है कि whooping कफ में बच्चा अगर आग की तरफ देखे तो खांसी बढ़ जाती है। हालांकि आग के सेक से खांसी को आराम आना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स मिल रहा है तो आप एंटिम क्रूड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अनेक लक्षण सूर्य के ताप से प्रकट होने लगते हैं। गर्म अंगीठी के सेक से रोग लक्षण बढ़ जाते हैं। ब्रायोनिया, ग्लोनाइन, जेल्सीमियम तथा नेट्रम कार्ब में भी ऐसा ही होता है। ठंडे पानी के स्नान से भी इसके लक्षण बढ़ जाते हैं। डॉक्टर नैश ने कहा है कि अगर रोगी कहे कि जब वह खूब नहाया और खूब तैरा तब उसे उसके रोगों का श्री गणेश हुआ। ऐसी हालत में एंटिम क्रूड की तरफ ध्यान जाना उचित है। नेक्स्ट है, ठंडी हवा से गर्म कमरे में आने से खांसी बढ़ जाती है। ब्रायोनिया में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट है, नकुरे और मुंह के किनारे चटके रहते हैं। अगर ऐसे चटके हुए यानी फटे हुए होठ मिलें तो इनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है, नाखून चिटके कुरकुरे बदसूरत दिखते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स में आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जवानी में मोटापा आ जाने पर एंटिम क्रूड लाभ करती है। नेक्स्ट है, प्रेम का बदला न पाने से मानसिक कष्ट अथवा रोगों में यह लाभप्रद है। ऐसे व्यक्ति जब कोई बात उसके हृदय को प्रभावित कर दे, अंदर तक छू जाए, तो भले उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, वह गुस्सा दिखाने की जगह रोने लगता है कि उसने ये बात क्यों कही, उससे तो यह उम्मीद नहीं थी, पूरा यकीन था, उस पर बहुत प्यार करता था, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। ऐसे व्यक्ति जो गुस्सा दिखाने की जगह रोने लग पड़े, एंटियम क्रूड का वह पेशेंट है। एंटियम क्रूड से उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसके केस स्टडी की। 50 वर्ष के व्यक्ति था, अपने छोटे भाई के साथ बहुत प्यार था। वो अपने छोटे भाई को कम कीमत पर गांव वाली जमीन ठेके पर देता था। जब इस बार वो गांव गया तो उसके छोटे भाई ने उसकी जमीन ठेके पर लेने से इनकार कर दिया और उसे कह दिया कि वह अपनी जमीन गांव में किसी और को ठेके पर दे दे। वो तो किसी और की जमीन को ठेके पर ले चुका है। यह सुनकर व्यक्ति का मन गुस्से से भर उठा और 50 साल की उम्र होने के बावजूद वो रोने लग पड़ा, यह सोचकर कि उसके छोटे भाई ने ऐसा क्यों किया। उससे तो यह उम्मीद नहीं थी, पूरा यकीन था उस पर, बहुत प्यार करता था। एंटीमोनियम क्रूड दवा की केवल एक डोज ने उसके अन्य सभी रोगों को ठीक कर दिया। दोस्तों, होम्योपैथी में व्यक्ति के मन की भावना को समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ जो कुछ भी बताता हूँ वो बहुत ही गूढ़ बात है। एंटीमोनियम क्रूड में चांदनी में रोमांचित विचार आना, जवान पर दूध की तरह का मैल सफेद लेप होना,
गठिए का शांत होकर अन्य रोग में बदल जाना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। परंतु मन के लक्षणों को देखना सबसे मुख्य है। ऐसा मन का लक्षण मिलने पर एंटीमोनियम क्रूड पर अवश्य ध्यान दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।